दोस्तों अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीआईएसएम के द्वारा कुछ दिन पहले ही, जो कि मेनली एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दिया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया है और बहुत से लड़के तो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से या अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से अपने एग्जाम से बेहतर तरीके से नहीं दे पाते और ऐसे में वो 1, 2 या अधिक सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आती है कि अगर वो 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो फिर वो आगे क्या करेंगे? यानी कि उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशंस देने होंगे या नहीं देने होंगे या डायरेक्ट जो है अगले प्रोफ़ेशनल में वो आगे चले जाएँगे। तो इसको लेकर लगभग सभी को दुविधा बनी रहती है और कहीं भी इसमें कहीं क्लियर कट गाइडलाइन नहीं लिखी गई है। हालाँकि इसके पहले जो एनसीआईएसएम एक्ट 2022 में आया था, उसमें इस पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स पे कन्फ्यूजन बना हुआ था। उसी संदर्भ में ये नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनसीआईएसएम की तरफ से कि अगर आप में से कोई भी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो उसके साथ क्या होगा? यानी कि वो उसी प्रोफ़ेशनल में रहेगा या नेक्स्ट प्रोफ़ेशनल में चला जाएगा? एग्ज़ाम्स उसके कौन से देने होंगे और अगर वो उसकी सप्ली जो है सेकंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, तो क्या फाइनल एग्ज़ाम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? तो इन सारी चीज़ों को इस नोटिफ़िकेशन में क्लियर किया गया है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए दिखाते हैं आज का वो नोटिफ़िकेशन और आपको उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 नवंबर का है, 14 नवंबर 2023 का है और ये जितने भी रजिस्ट्रार हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रजिस्ट्रार को भी लिखा गया है। सभी प्रिंसिपल्स को, जो भी किसी एएसयू कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं उन सबको ये लिखा गया है। सब्जेक्ट यही है इसका कि एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग ऑड बैच स्टूडेंट्स एंड फेल्ड सब्जेक्ट्स। तो स्पेशली उसी पे फोकस है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको कितने पेपर्स देने होंगे या प्रमोट होगा नेक्स्ट बैच में या नेक्स्ट प्रोफेशनल में या नहीं होगा। तो इसमें जो रेफरेंस है, जैसे कि हमने कहा था कि ऑलरेडी एनसीआईएसएम एक्ट 2022 लागू हो चुका है, तो इसमें सभी रेफरेंसेज वहीं से लिए गए हैं, रेफरेंसेज एनसीआईएसएम एक्ट के रेगुलेशंस 2022 के। और यहाँ पर रेगुलेशन 11 और 10 ये मेनली 2 रेगुलेशंस को कोट किया गया है। तो आप लोग चाहे तो मेन एक्ट जो है वहाँ भी जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मेन एक्ट को भी देखकर। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है। जो पहला है, द फेल स्टूडेंट्स इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स मे बी टर्म्ड एज फेल्ड बट प्रमोटेड। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो फेल्ड तो कहा ही जाएगा, लेकिन वो प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोफेशनल में। हालाँकि इस पे पास और फेल को लेकर हमने ऑलरेडी इस पे 2-3 वीडियो बना रखी हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ये तो सिंपल एक नोटिफ़िकेशन है जिसमें कि 2-3 पॉइंट्स को स्पेशली एक्सप्लेन किया गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएँगे, पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इस नोटिफ़िकेशन की। तो जैसा कि था मैंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको फेल्ड बट प्रमोटेड कहा जाएगा। यानी कि फेल तो है ही, लेकिन उसको प्रमोटेड यानी कि नेक्स्ट आपके प्रोफेशनल में वो प्रमोट हो जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, द फेल्ड स्टूडेंट इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स मे बी टर्म्ड एज फेल्ड एंड डिटेन्ड। यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में है, मोर देन 2 का मतलब 3 या उससे ज़्यादा, अगर ऐसा है तो फेल्ड है ही, लेकिन वो डिटेन्ड है। डिटेन्ड का मतलब वो नेक्स्ट प्रोफेशनल में प्रमोट नहीं होगा, अब उसी प्रोफेशनल में रहेगा जिसका उसने एग्जाम दिया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है और वो 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो सेकंड ईयर में चला जाएगा, लेकिन फेल्ड ही कहा जाएगा। और कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो 2 से ज़्यादा यानी कि 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो वो सेकंड ईयर में नहीं जाएगा, वो फर्स्ट ईयर में ही बना रहेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है, फेल्ड बट प्रमोटेड स्टूडेंट्स शैल बी एलिजिबल टू कीप द टर्म अलोंग विथ देयर रेगुलर बैच एंड टू अपीयर इन द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विथ देयर रेगुलर बैच। यानी कि 2 या 2 से कम में जो बच्चे फेल हैं, उनको फेल्ड एंड प्रमोटेड कहा जाएगा और वो प्रमोट होकर नेक्स्ट प्रोफेशनल में चला जाएगा और उसी प्रोफेशनल के बच्चों के साथ अपनी पूरी स्टडी भी कंटिन्यू करेगा।
एग्जाम भी उन्हीं के साथ ही देगा, लेकिन उसको एडिशनल ये भी एग्जाम देने होंगे जिसमें कि वो फेल हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो अब उसको अपने रेगुलर के अलावा ये जो फील्ड है, जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें भी उसको एग्जाम देना होगा। जो चौथा पॉइंट है, वेयर एज द फेल्ड एंड डिटेन्ड स्टूडेंट्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू कीप द टर्म विद देयर रेगुलर बैच एंड टू अपीयर इन रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद देयर रेगुलर बैच। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी कि 3 या 3 से भी ज़्यादा, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो डिटेन्ड है, यानी कि वो अगले प्रोफेशनल में प्रमोट नहीं होंगे, अपने पहले वाले ही प्रोफेशनल में वो बने रहेंगे और वो कोई भी एग्जाम अपने रेगुलर बैच के साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फेल्ड एंड डिटेन्ड है, पहले ही प्रोफेशनल में अभी तक वो बने हुए हैं। अब इसमें 2 चीज़ें और थी। जो फेल्ड एंड डिटेन्ड स्टूडेंट्स थे, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट फेल हो गया और डिटेन हो गया, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में ही रह गया। कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बहुत टाइम से हो जाते हैं, 1 महीने के अंदर हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होने में 6 महीने या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि अगर छात्र जो रेगुलर बैच अभी स्टार्ट होने से पहले ही एग्जाम पास हो गया, तो उसका फ्यूचर क्या होगा, और ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी 6 महीने बाद जिसकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुई और उसके साथ के जो बैच वाले थे जो प्रमोट होकर सेकंड प्रोफेशनल में चले गए, उनकी आधी जो है सिलेबस उनका समाप्त हो चुका है, तो क्या होगा? तो दोनों कंडीशन आपको क्लियर है। पहला ये है कि बच्चे का, स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री एग्जाम नेक्स्ट बैच के रेगुलर स्टार्ट होने से पहले ही हो जाए और उसके रिजल्ट भी आ जाए, तो क्या होगा? और ये दूसरा जो केस है कि जिसमें कि बहुत लेट हो गया, डिले हो गया, 6 महीने के बाद उसके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी क्लियर किया गया यहीं पे। जो पहला है पॉइंट, इफ ज्वाइंट इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल सेशन, यानी कि जो उसके साथ के बच्चे जो प्रमोट हो गए और उनका आधा मिडिल ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल, यानी कि सेकेंड प्रोफेशनल का आधा उनका निकल चुका है, तो इसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट अगर पास हो जाता है 6 महीने के बाद, तो रिमेनिंग जो है वो तो सेकंड प्रोफेशनल के साथ कंटिन्यू करेगा, और जो रिमेनिंग उसका जो आधा बचा हुआ है वो जो नया बैच आएगा, मतलब कि जो पिछला बैच आएगा सेकंड प्रोफेशनल में, तो आधी स्टडी उनके साथ कंप्लीट करेगा, यानी कि आधा अपने साथ वालों बच्चों के साथ और आधा अपने जूनियर बैच के साथ, और दोनों मिलाकर जब उसका अटेंडेंस जितना रिक्वायर्ड होता है 75% पूरा हो जाएगा, तब उसके मेन एग्जाम्स कराए जाएंगे, यानी कि उसके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। यानी कि अगर उसका रिजल्ट अगर उसका सप्लीमेंट्री होने में 6 महीने से ज़्यादा लग गया और मिड सेशन हो गया, तो पास होने के बाद वो आधे से ज़्यादा, जो आधे के बाद जो बचा है वो तो सेकंड प्रोफेशनल के साथ ही पढ़ेगा, और जो आधा छूट गया वो जो निचला वाला बैच, यानी कि उसका पहले वाला बैच जो है वो जब सेकंड ईयर में आएगा तो आधा उनके साथ कंप्लीट करेगा, और पूरा कंप्लीट होने के बाद जितनी रिक्वायर्ड अटेंडेंस है उसके बाद उसके फाइनल एग्जाम्स होंगे। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा फेल हुआ और नया बैच, यानी कि उसके बैच के बच्चे सेकंड प्रोफेशनल में चले गए हैं, लेकिन अभी उनका बैच स्टार्ट नहीं हुआ, और उस बैच के स्टार्ट होने से पहले इसके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो जाते हैं और वो पास हो जाता है, तो अपने बैच के साथ ही कंटिन्यू करेगा और एज इट इज रेगुलर स्टूडेंट की तरह वो कंटिन्यू रहेगा, उसी के साथ, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ इससे एग्जामिनेशंस भी होंगे, सब कुछ एज इट इज वैसे ही चलेगा। यानी कि अगर सेकंड प्रोफेशनल शुरू होने से पहले अगर वो पास हो जाता है तो सेकंड के साथ ही कंटिन्यू कर लेगा, और अगर काफ़ी डिले होता है तो फिर आधा उस बैच के साथ और आधा इसके पिछले बैच के साथ कंटिन्यू करके अपनी स्टडी को पूरा करेगा, और फिर उसके एग्जाम्स होंगे। और जो तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम वो तभी दे पाएगा जब वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीटली सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाए, और साथ में जो 9 इलेक्टिव्स है उसको क्वालिफाई कर ले। तो थर्ड प्रोफेशनल का एग्जाम आपको किसी भी हालत में देने को नहीं मिलेगा अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को कंप्लीटली पास नहीं होते और सभी अपने इलेक्टिव्स कंप्लीट नहीं करते।